नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशिला न्यूज। इंदौर पहुंचे भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद पर लगे आरोपों को लेकर मीडिया से चर्चा की, जहां पर उन्होंने मामले को न्यायालय में विचाराधीन होने और किसी भी तरह की मीडिया ट्रायल ना होने देने की बात कही और बोले, मेरा चेहरा देखिए, इसमें नजर आता है क्या आरोप। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मुझ पर लगे आरोप की जांच कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन आप मेरा चेहरा देखिए, मेरे चेहरे पर कहीं भी आरोप नजर आते हैं। वहीं उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने पर कहा कि उनका और उनके बेटे का नाम उनकी मर्जी से ही हटाया गया है। कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। सकारात्मक चीज़ों के तरफ अपने ऊर्जा को लगाओ। नहीं, मेरे वो आरोप न्यायपालिका में विचाराधीन है, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा चेहरा आप देखें। क्या आपको इस पर आरोप दिखाई पड़ रहा है? कोर्ट ने कहा है कि मीडिया ट्रायल मत कराइए। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया ट्रायल मत कराइए। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा है सच्चाई अदालत में रखिए। कोर्ट ने कहा है, सिर्फ नहीं करा। भाजपा सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह गुरुवार को इंदौर पहुंचे, जहां वे करणी सेना द्वारा आयोजित पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी की 31वीं पुण्यतिथि के श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में ब्रजभूषण सिंह शरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवानी सिंह कालवी सहित करणी सेना के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद ब्रजभूषण सिंह युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कई कविताएं भी सुनाई और उनका मोटिवेशन भी किया। कहना चाहता हूँ कि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। सकारात्मक चीज़ों के तरफ अपने ऊर्जा को लगाओ। ये माननीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब, जो हमारे समाज के युग पुरुष हैं, उनकी 31वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जो कि हमारे राजपूत समाज के एक गौरव हैं और दमदार क्षत्रिय नेतृत्व हैं, उन्हें हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। अच्छा, क्या जो उन पे आरोप लगाए गए हैं, आपको लगता है कि कुछ राजनीति है उसके पीछे, और आपने एक जो एकजुटता दिखाई है उनके लिए, कैसे देखते हैं उसको? जी बिल्कुल, पहली बात तो आरोप लगाना तो लोगों का काम है, जब तक वो आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक वो आरोप ही नहीं है। और निश्चित इसके पीछे उन लोगों का हाथ है, उन ताकतों का हाथ है जो हमारे समाज के व्यक्ति को इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ नहीं देखना चाहते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से करणी सेना का और लोकेंद्र सिंह कालवी साहब का और पूरे कालवी सैनिकों की तरफ से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अगर समाज के किसी भी व्यक्ति पर जिसके नाम के पीछे सीए हैं, उस पर अगर कोई बात आई तो करणी सेना दिल्ली में नहीं, पूरे भारत देश में चक्का जाम करने की ताकत रखती है। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सुरजीत सिंह चड्ढा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद शुरू कर दी है, जिसको लेकर सुरजीत सिंह चड्ढा ने चाय विद सुरजीत अभियान शुरू किया है, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ ही अलग अलग सामाजिक संगठनों सहित शहर के प्रबुद्धजनों से चर्चा की जाएगी। गुरुवार को सुरजीत सिंह चड्ढा ने चाय के बहाने कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के मन की बात जानी। दरअसल शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी खास अंदाज में शुरू की है। इसके लिए शहर के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए चाय विद सुरजीत अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान की पहली बैठक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और चाय की चुस्कियों के साथ हुई। सुरजीत सिंह चड्ढा ने बताया कि उनका प्रयास है कि सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार टी पार्टी आयोजित की जाएगी, जिससे कार्यकर्ताओं से चर्चा कर संगठन की मजबूती के सुझाव लेकर उन पर अमल किया जाएगा। ऐसी बैठकें समाज के अलग अलग वर्गों सहित सभी क्षेत्रों से जुड़े संगठनों के साथ भी की जाएंगी। इन बैठकों के माध्यम से लोगों से सीधे कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, चुनौती निश्चित है, बड़ी है, और इंदौर तो आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ का मैसेज पूरे मध्य प्रदेश में जाता है और हम लोगों ने सकारात्मक सोच के साथ हमने ये व्यवस्था चालू की है कि हम एक जाजम पे हर हफ्ते 2 से 3 बार बैठे। आज इसकी शुरुआत है, औपचारिक करी है हमने शुरुआत, और हमारा ऐसा सोचना है कि हम हफ्ते में 2 से 3 बार
चाय पीने जाएं, किसी व्यापारिक संगठन में जाएं, किसी सामाजिक संगठन में जाएं, किसी क्लब में जाएं, ऐसी बहुत इंदौर में बहुत सारी गतिविधियां हैं। रोटरी है, लायंस है, बड़े बड़े हमारे व्यापारिक संगठन हैं। और उसके बाद हम मोहल्ला स्तर पे हमारे जो वर्कर हैं वो हमको बुलाएंगे, तो हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि सुबह जल्दी 9 से 10 के बीच में हम लोग इन लोगों से मिलें, अपनी बात रखें। कुछ हमारे पुराने लोग हैं, अगर वो घरों में बैठे हैं तो पूरी कोशिश करेंगे उनको एक्टिव करने की। नए युवाओं को जोड़ने का भी हमारा एक बड़ा प्रोग्राम हम बना रहे हैं। कैसे हम लोग सरकार बनाएं, कैसे हमारा इंदौर का संगठन बहुत मजबूत हो, मेरी प्राथमिकता वही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ 30 जुलाई को इंदौर में बाणेश्वर कुंड पर विधायक संजय शुक्ला द्वारा आयोजित किए जा रहे 21 दिवसीय रुद्राभिषेक महोत्सव में पहुंचकर रुद्राभिषेक करेंगे। इसके बाद कमलनाथ महिला संगठनों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद आदिवासी पंचायत में भी शिरकत करेंगे। दरअसल 30 जुलाई रविवार का दिन आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से खास रहने वाला है। इस दिन इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। इस दिन जहां गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, तो इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इंदौर आकर कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा ने बताया कि कमलनाथ इंदौर आकर विधायक संजय शुक्ला द्वारा आयोजित रुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल होकर पूजन करेंगे। इसके बाद कमलनाथ महिला कांग्रेस सहित कई संगठनों के सदस्यों से चर्चा कर वचन पत्र पर सभी की राय हासिल करेंगे। इसके बाद कमलनाथ आदिवासी युवा पंचायत कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आएंगे वहाँ से कमलनाथ जी सीधे संजय शुक्ला जी का जो महारुद्राभिषेक चल रहा है, मेरे ख्याल कल तक उनका नरसिंह वाटिका में था और कल से बाणेश्वर कुंड में हो जाएगा, तो लगभग 45 मिनट वो बाणेश्वर कुंड में रहेंगे। उसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक हमारी महिला कांग्रेस का रेडिसन होटल में कार्यक्रम है, इंटरेक्शन है। उसमें भी हमने सामाजिक संगठनों को बुलाया है, उन अनुभवी लोगों को बुलाया है जिनसे हम बात करेंगे कि हमको कैसे चुनाव के लिए जाना चाहिए, हमारे मैनिफेस्टो में और क्या चीज़ें होना चाहिए जो हम जोड़ सकें। तो प्रबुद्ध जीवियों को, महिलाओं को, जो डॉक्टर्स हैं, एनजीओज हैं, एडवोकेट्स हैं, जो बड़े बड़े सेक्टर्स देख रहे हैं, बड़े क्लब्स देख रहे हैं, तो उन लोगों से हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे मैनिफेस्टो के लिए हम और अगले 5 साल के लिए क्या कर सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आदिवासी युवा महापंचायत है, तो 12 बजे से लेके 1 बजे तक नक्षत्र होटल में आदिवासी युवा महापंचायत का आयोजन है। उस कार्यक्रम के बाद कमलनाथ जी भोपाल के लिए रवाना हो जाए। सिमरोल में कल 2 महिला। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षत न्यूज।